वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हमने इन्वॉल्व किया है बॉलीवुड का फैशन। सो या गाइज, आपने जैसे टाइटल में देखा होगा मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की पिक्चर लगाई हुई है, बट द थीम इज़ नॉट रियली क्लियर कि क्यों लगाई हुई है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो आज के थंबनेल में जो आपको बॉलीवुड की पिक्चर्स दिखाई पड़ रही हैं वो इसलिए लगी हुई हैं कि जो लेट 90s और अर्ली 20s वाला जो एरा था ना, उस टाइम पे जो फैशन था, जिस तरीके से लड़कियां ड्रेसअप करती थी एंड जो मतलब डिज़ाइनर्स जो आउटफिट मूवीज़ में चल रहे थे, आई थिंक दीज आर द रीज़न जो हम लोग को इतना फैशन का भूत सवार हुआ है ना। सो दीज मूवीज़ एंड दीज आउटफिट्स आर द रीज़न बिकॉज हम लोग वही देख के बड़े हुए हैं और हम लोग का जितना भी ये फैशन का खुमार है वो वहीं से स्टार्ट हुआ है सिंस द चाइल्डहुड। सो या आज हम उन्हीं आउटफिट्स को देखेंगे और रेट करेंगे कि अगर उन आउटफिट्स को 2024 में पहना जाएगा तो क्या वो लगेगा कि हाँ वो इतना लाइक टाइम गैप वाला आउटफिट है। लाइक जो चीज़ 1996 में चलती थी वो आज भी चल रही है, जो चीज़ 2002 में चल रही थी वो आज भी अगर पहनी जाएगी। सपोज आई एम वेयरिंग दिस टॉप एंड सपोज इसी टॉप को किसी 1998 की मूवी से पहना गया हो, सो डू यू फील द डिफरेंस कि हाँ ये उस टाइम का आउटफिट है, इट्स नॉट रियली दिस टाइम लाइक 2024 वाला आउटफिट। सो ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि फैशन रिपीट्स इट्सेल्फ। जैसा कि हम लोग फैशन में भी पढ़ते हैं, लाइक जब हम फैशन डिजाइनिंग करते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है कि फैशन कुछ सालों में अपने आप को रिपीट करता है, वही सारी चीज़ें वापस ट्रेंड में आ जाती हैं एंड सॉरी गाइज। तो वही सारी चीज़ें वापस ट्रेंड में आती हैं जो आज से 10, 20, 30 साल पहले चल रही होती हैं। सो या आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं। स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट वीडियो इज दिस मुमताज़ एक्ट्रेस का आउटफिट, द ऑरेंज साड़ी। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस साड़ी इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साड़ी का मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा था कि मुमताज़ को जो इसमें डांस करना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे वाला सॉन्ग पे। सो अगर वो इस गाने में डांस करती नॉर्मल ड्रेप्ड साड़ी पहनकर, सो उनको बहुत ही ज़्यादा, सॉरी 2 बार सो हो गया, आई थिंक अब मैं बहुत ज़्यादा सो बोलती हूँ, आई एम गोइंग टू कट दैट थिंग। सो ओके, तो इस वाले आउटफिट में उनको बहुत ज़्यादा शेक करना था और बहुत ज़्यादा डांसिंग इन्वॉल्व था। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शी वॉज रियली नर्वस कि मैं किस तरह से करूँगी। सो उनके डिज़ाइनर ने उनके लिए बनाई ये प्री स्टिच साड़ी जो कि स्कर्ट बेस्ड साड़ी थी और नीचे से मर्मेड फिट दिया हुआ था, काफ़ी फिटेड थी, बॉडी हगिंग थी, ब्लाउज भी ऐसे उन्होंने रखा और इवन द पल्लू एंड ऑल कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग द लाइक सॉन्ग टाइम। सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट जो आज हमारे बहुत ट्रेंड में है, लाइक सिंस 3-4 ईयर्स, प्री स्टिच साड़ी इसका बहुत ट्रेंड चल गया है, वो सोचो उस टाइम से फैशन में है। एंड जस्ट दैट कि पुराना टाइम के जो लोग थे वो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते थे, बट या एक्ट्रेसेस ने एंड द फैशन डिज़ाइनर उन्होंने पूरी कोशिश की है चीज़ों को फैशन में लाने की। सो ये उस टाइम का फैशन है जो अभी भी फॉलो अप हो रहा है। सो ये मुझे दिखाना था इसमें। ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ अ ड्रेप इज़ नॉट वेरी ट्रेंडिंग बिकॉज इट्स नॉट दैट कम्फर्टेबल टू। मे बी आने वाले टाइम पर ये ट्रेंड बन जाए और लोगों को शौक चढ़ जाए इस टाइप की ड्रेप पहनने का, सो यू नेवर नो। सो ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट आउटफिट दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज ओके दिस करीना कपूर आउटफिट। सो आई रिमेंबर जब भी ये सॉन्ग आता था, बिकॉज जब हम लोग छोटे थे तो हर सैटरडे संडे टीवी पर ये सारी मूवीज़ आ जाया करती थी और हम लोग इन मूवीज़ को देखते रहते थे। तो जब भी ये सॉन्ग आता था जो कि इस गाने मतलब जिसमें का ये आउटफिट है इस मूवी का, कभी खुशी कभी गम, करीना कपूर यूज टू लुक लाइक अ ड्रीमी गर्ल स्क्रीन पर, और इतना ब्यूटीफुल सा येलो फ्रेश सा बिल्कुल टॉप। मतलब इसमें जो ये रूज्ड इफेक्ट है दिस इज़ सो 2024, आई डोंट नो हाउ दिस इज़ लाइक अर्ली 20s बिकॉज ये तो मतलब अभी की डिटेलिंग है। अभी आप अगर जाओगे अभी तक 3-4 ईयर से अगेन रूज डिटेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है एंड आई कुड नॉट बिलीव कि ये उस टाइम पर भी इतना चलता था बिकॉज तब तो इतना पता ही नहीं होता था कि ये क्या है क्या नहीं है। बट आई कैन डेफिनेटली सी कि जो रूज डिटेलिंग है विद दिस फ्लावर काइंड ऑफ अ बैंड जो उन्होंने नेक में पहना हुआ है चोकर टाइप का, अगर मैं उसको अलग भी कर दूँ, दिस टॉप इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉप। और जिस तरीके से इसमें ये रोज डिटेलिंग है विद अ टाई अप थिंग गोइंग ऑन,
इस टाइप का ये ट्रेंडिएस्ट आउटफिट है। मतलब अगर आप H&M या किसी भी XYZ ब्रांड में जाओगे आपको इस टाइप का आउटफिट ज़रूर मिलेगा। इवन मैंने खुद के ब्रांड में भी इस तरीके के आउटफिट बनाए हुए थे। एंड रूज डिटेलिंग तो बहुत ही इन है, लाइक सिंपल टॉप्स में भी आपको रूज डिटेलिंग मिलेगी। बहुत अच्छी बॉडी सिंच होती है इससे। एंड द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें अगर कलर वेरिएशन भी होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो यार डेफिनेटली दिस इज़ कम्प्लीटली 2024 आउटफिट। एंड देन नेक्स्ट वन जो हम देखने वाले हैं इज़ दिस वन। ये करिश्मा कपूर का पैंट सूट आउटफिट। मतलब कोमल पांडे, लाइक जिसको भी फैशन में इंटरेस्ट है, एवरीबडी नोज कोमल पांडे हु शी इज़। तो अगर आपको नहीं पता तो आई टेल यू, कोमल पांडे इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर। एंड जिस तरीके का क्रेज़ कोमल पांडे ने लाइक लास्ट 7 to 8 ईयर्स से पैंट सूट का लाया है, आई बिलीव पहले भी था बट इतना लोग ओपन नहीं थे उस ट्रेंड को लेके। बट रिसेंटली एवरीबडी, लाइक नॉट रिसेंटली, सिंस लाइक 6-7 years people are getting mad about cord sets, and ये blazer cord set is also very amazing, very fresh. It just that I feel कि जिस तरीके से ये बो टाई डिटेल है, दिस इज़ नॉट रियली इन ट्रेंड और थोड़ा सा किडिश लगता है। बट अगर मैं ऐसे पैंट सेट को देखूँ, जिस तरह से ये स्ट्रेट फिटेड पैंट है इन अ शेड ऑफ पिस्ता ग्रीन, एंड सेम गोज विद द ब्लेजर। जिस तरह से ये ब्लेजर का सिलवेट है, दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा सीजन इन लग रहा है। एंड दिस हेयर स्टाइल इज ऑल्सो कोमल पांडे। आई थिंक कोमल पांडे इज फॉलोइंग पुराना ट्रेंड विच इज़ लाइक अभी का करंट ट्रेंड। सो या दिस शेड्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। सो इस आउटफिट की सारी डिटेलिंग अच्छी है, इंस्टेड ऑफ दोज बो काइंड ऑफ अ टाई अप थिंग, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बट हाँ, ये उस टाइम पे पहना गया है। एंड समटाइम्स डिज़ाइनर्स ऐड दीज काइंड ऑफ अ थिंग ओनली फॉर द वीडियो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉपअप होना चाहिए, आई फील लाइक। सो दिस इज अगेन अ वेरी 2024 आउटफिट। नेक्स्ट वन इज, आई डोंट रिमेंबर द एक्ट्रेस नेम, समथिंग जिज्ञानी नाम है इनका। बट इस मूवी लाइक मोहब्बतें, इस मूवी का नाम है। एंड शी वाज लुकिंग सो लाइक ऐसी बिल्कुल डेलिकेट सी एक्ट्रेस, मतलब डेलिकेट सी लड़की कह रही हूँ, बिल्कुल फ्रेजाइल, जिसको आप ऐसे टच भी कर लोगे तो शी ब्रेक इन समथिंग लाइक दैट। बट शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। पूरी मूवी में शी वाज वेरी साइलेंट और समथिंग लाइक दैट। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, शी वाज मैरिड इन द मूवी, शी बिलोंग्स टू समथिंग वेरी कंजर्वेटिव ससुराल, एंड उसमें शी इज़ वेयरिंग स्ट्रैपी शोल्डर वाला ड्रेस, जिसमें कि नीचे इन्होंने पैंट भी नहीं पहना हुआ है, दिस इज साइड कट। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन। द आउटफिट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस पिक्चर में थोड़ा सा शेड डार्क आ गया है, मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी यहाँ पर। ये आउटफिट मतलब कौन ही कहेगा कि ये आउटफिट इज़ वेरी ओल्ड, लाइक उतना पुराना है। दिस इज़ सो 2024, इवन दिस इज़ नॉट 2024, दिस इज़ 2030 आई गेस, बिकॉज अभी भी पीपल आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग लाइक दिस। और ये बहुत ही, मतलब आई थिंक लगता है मुझे ये बहुत 10-20 साल आगे का आउटफिट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश। स्ट्रैपी शोल्डर, व्हेन आई यूज्ड टू बी किड आई यूज्ड टू लव स्ट्रैपी शोल्डर, मुझे इतने पसंद थे। और तब मेरी मम्मा मुझे खरीद के देती थी, क्योंकि मम्मा कहती थी थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, इतना पतला नहीं होना चाहिए, इतना पतला नहीं पहन सकती हो तुम। वो वाली चीज़ थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे देख देख के मुझे बुखार चढ़ता रहता था कि मेरे पास स्ट्रैपी शोल्डर्स में मुझे बस कुछ मिल जाए। तो वो वाली बुखार तो अभी भी है। बट अभी मेरा खुद का ब्रांड है, सो आई कैन मेक वट एवर आई वॉन्ट। तो ये आउटफिट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें ऐसे स्ट्रैपी शोल्डर्स हैं, ऐसे ब्रॉड नेकलाइन है, और वेरी ट्रेंडी द ड्रेस विद दुपट्टा। आई थिंक ये फैशन में क्यों नहीं आ रहा है। ड्रेस विद दुपट्टा इज़ सो एलिगेंट, लाइक वो फैंसी दुपट्टा, नॉट द चुन्नी वाला दुपट्टा। इवन आई लव द चुन्नी एज वेल। बट जो ये फैंसी दुपट्टाज होते हैं और इसमें साइड से स्लिट है, इट इज़ लेयर्ड विद 2 डिफरेंट फैब्रिक्स का डिटेलिंग, लाइक ऊपर की जो ड्रेस है वो अलग है, अंदर की लाइनिंग अलग है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ 2 डिफरेंट फैब्रिक्स in the same shade sort of a thing is happening. But this outfit is very young, very fresh, the color is very like बहुत ही subtle,
और ये आउटफिट डेफिनेटली 2024 है और इसीलिए मैंने इन आउटफिट्स को सेलेक्ट किया है। The next one in the list is Juhi Chawla. Juhi Chawla has to be the queen of off shoulders, and this is the reason why I am wearing this outfit today. Because जब भी मैंने ये सिलेक्शन कर रही थी तो मैंने जूही चावला की पिक्चर देखी, आई वाज लाइक कुछ ऑफ शोल्डर पहनना चाहिए आज, सो दिस इज द रीज़न आई वाज वेयरिंग दिस वन। सो लाइक 50-50 मुझे ये मिल गया इजीली, ये भी रीज़न है। बट जूही चावला की जितनी भी आप पुरानी पिक्चर्स देखोगे ना, शी वॉज वेरी एक्सपेरिमेंटल विद द नेकलेस। आई थिंक उस टाइम पर उनका वो सिग्नेचर वो चीज़ होगी। सो जूही चावला की या तो वो ब्रॉड नेकलाइंस पहनते थे या तो वो ऑफ शोल्डर्स पहनते थे। एंड ऑफ शोल्डर्स आई थिंक अभी का फैशन नहीं है, ये सोचो उस टाइम पे, मतलब अभी भी अगर आप इस वाइट टॉप को पहनोगे दिस विल लुक सो प्रिटी एंड किसी को ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये उतना पुराना है। लाइक नोबडी विल एवर गोइंग टू नो कि इतने पुराने टाइम का आपने पहन रखा है। इवन सेम गोज विद द पर्पल एंड ब्लैक स्ट्राइप वाला टॉप जो है, दिस इज ऑल्सो सो लाइक दिस सीजन अप्रोप्रिएट। अगर कोई भी लड़की पहनेगी यू विल नॉट बी एबल टू रिकोगनाइज कि ये उस टाइम पर भी डिज़ाइनर्स बनाते थे और उस टाइम पर भी ये पहना जाता था। सो दिस इज अगेन सो 2024। The next outfit that I have selected is Karishma Kapoor's this denim on denim look. So मुझे personally denim on denim बहुत पसंद है, बहुत बहुत स्मार्ट लगता है मुझे तो ऐसा कुछ भी पहनना डेनिम के ऊपर डेनिम। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई सेलेक्टेड दिस वन। आई नो द विंटेज फिल्टर वाइब इज़ गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये उस टाइम का पुराना टाइप का है। बट इसको अगर आप इस टाइम कैरी करते हो इस टाइम आप कैरी करते हो सॉरी, अगर इसको आप इस टाइम कैरी करते हो बहुत ही स्मार्ट कंफर्टेबल फिट लगेगा। और ऑल्सो आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी समरी बिकॉज डेनिम में गर्मी लगती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जो ये हमारा अक्टूबर सितंबर नवंबर वाला सीज़न है उसमें इस टाइप का फैशन कैरी करोगे विद द चौड़ा बेल्ट एंड अंदर कुछ ऐसा स्पेगेटी विद द लाइट कलर डेनिम और विद द सेम डेनिम ऑन डेनिम का कलर, तो बहुत ही अच्छा कलर फैमिली लगेगा और बहुत ही अच्छे से ये टोन पूरा मिक्स होकर आएगा, तो बहुत ही लाइक क्लासी आउटफिट लगेगा। सो या द नेक्स्ट आउटफिट इज़ अगेन करिश्मा कपूर एंड ये आउटफिट तो अभी आप ज़ूडियो चले जाओ आपको मिल जाएगा। मतलब आई थिंक मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्राइप्स आर ऑल ओवर द प्लेस इन ज़ूडियो। इवन मैं अपनी शॉप पे रहती हूँ, समटाइम्स माई टेलर wears the same sort of outfit and the people roam here and there, they wear the same outfit. Sometimes it's happening, I'm not even joking. So yeah, अगर आप अभी भी ज़ूडियो चले जाओगे और कहीं भी ऐसे देखते हो तो आपको ऐसा ब्लू डेनिम बिल्कुल मिल जाएगा और ऐसा टॉप लाइक ब्लू डेनिम तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा और ऐसा टॉप तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और या फिर इसका ही कुछ ऐसा मिलता जुलता मिल जाएगा। बट अगेन दिस इज़ सो 2024 एंड नोबडी विल एवर गोइंग टू नो दैट ये उस टाइम का आउटफिट है एंड करिश्मा कपूर हैज़ स्टाइल्ड इट सो वेल। मतलब आई थिंक इन लोगों की स्टाइलिंग में इतना एफर्ट डालते जितना कि अभी के टाइम पे भी स्टाइलिंग में इतना एफर्ट नहीं डाला जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर माई नेल्स, इट्स वेरी चिप्ड अप। सो अगेन द नेक्स्ट आउटफिट दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज दिस डेनिम लुक। I think denims are so sexy, so versatile and so classic कि वो कभी आउट ऑफ द फैशन जा ही नहीं सकते। और करिश्मा कपूर ने इस पिक्चर में जो पहन रखा है, मतलब ये जैसा एक शेड जा रहा है डार्क कलर विद अ लाइट कलर एंड ऑल दैट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड लगता है ये। और करिश्मा कपूर ने जिस तरीके से इस तरह से कैप पहनी हुई है, द ब्लेजर इज़ एट द शोल्डर एंड अंदर एक ट्यूब टॉप पहना हुआ है एंड दिस स्कर्ट विद द बूट्स। सो अभी भी ये बहुत ही ट्रेंडी आउटफिट है। इवन देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स जो कि डेनिम्स के ही ऐसे कलेक्शन निकालते रहते हैं एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडी आउटफिट। इसमें ऐसे कुछ ब्लॉक्स टाइप का दिया हुआ है विद डिफरेंट शेड ऑफ डेनिम कलर्स जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज़ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड ऐश्वर्या राय ने पहन रखा है चेकर्ड कॉर्ड सेट जिसमें उन्होंने ऐसे अंदर से हाई नेक पहन रखा है। यू कैन डेफिनेटली वेयर समथिंग एल्स, थोड़ा सा ऐसे ट्यूब टॉप अगर आपको इतना फुल नहीं पसंद है।
एंड उसके साथ ऐश्वर्या राय ने पेयर किया हुआ है बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर और उसके संग में शॉर्ट्स। लाइक व्हाट एन आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आउटफिट लग रहा है ये। एंड अभी के टाइम पर भी ये पहना जाता है, बहुत ही सीज़न अप्रोप्रिएट है। आई हैव नो आइडिया कि ये उस टाइम पे पहना जा रहा था। एंड जब मैं भी अपना ये पिक्चर सेलेक्ट कर रही, थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी कि कौन से आउटफिट मैं ले सकती हूँ for the video, I was completely mesmerized after watching this one because cord sets are so in that मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। There are so many clients और in general also, if I'm not talking about the personal segment that I gather, उनके अलावा भी आई फील कॉर्ड सेट्स इतने ब्रांड्स बना रहे हैं, कॉर्ड सेट्स के कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं। समटाइम्स मे बी दैट डिज़ाइन पैटर्न इज़ डिफरेंट, कुछ लोग को थोड़ी सी लंबी पैंट्स पसंद होती है, कुछ लोग को शॉर्ट्स के साथ में भी अच्छा लगता है। एंड जिस तरीके से ये लग रहा है, इट्स तो लाइक कम्प्लीटली येस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटफिट है ये। सो या गाइज, हेयर वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, यू enjoyed it, then do not forget to like, share, subscribe to this channel and please share it with your friends as well. And with that, I want to say one more thing. Sometimes I say few things ऊपर नीचे, so please ignore that because obviously I do not mean to hurt you guys. It just कि हम लोग कभी कभी ऐसे brainstorming करते हैं एंड वी थिंक कि किस चीज़ पे टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं एंड बोलने में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, बट इट कम्प्लीटली डजेंट डिफाइन कि मैं कुछ आपके जो आइडियाज़ हैं, फेवरेट वंस हैं, उनको बोलना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है एंड किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता व्हाट आई एम सेइंग अबाउट देम, सो वी कैन जस्ट इग्नोर दिस। एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, आप लोग कभी नहीं करते, सो प्लीज़ डू दैट। ऑल्सो आई एम डूइंग समथिंग वेरी क्रेजी बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है वो करने में, बट आई विल नॉट टेल यू इन दिस वीडियो कि मैं क्या, लाइक एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आई एम वर्किंग ऑन और मैं उसको सोच रही हूँ कि मैं सेपरेटली ऐसे लॉन्गर वीडियोस में लाऊंगी एंड शॉर्ट्स भी उनके मैं अपलोड करती रहूँगी। एंड आई थिंक शॉर्ट्स में वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। सो या आई रियली होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा एंड जो वो प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो या तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़। बाय बाय।